सबसे ज़्यादा इत्तिबा किसने की? वो सहाबा ने इत्तिबा की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो थोड़े सहाबी सामने ठहरे हुए थे, खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा जब दे रहे थे तो खुतबे के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ, तमाम सहाबा बैठ जाओ। तो तमाम सहाबा जो ठहरे खड़े हुए थे वो बैठ गए। तो एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आ रहे थे। वो ऐसा आ रहे थे, जब वो आ रहे थे और जब हुजूर ने हुक्म फरमाया बैठ जाओ, तो उनका एक पैर जो वो दरवाजे के बाहर था, एक पैर दरवाजे के अंदर था। दरवाजे के बाहर चप्पलें थी। जब हुजूर का हुक्म ये सुना कि बैठ जाओ, तो वो चप्पलों के ऊपर, जूते के ऊपर बैठ गए, अंदर भी नहीं आए। तो हुजूर ने उनकी तरफ मुखातब हुए। हुजूर ने फरमाया कि मसूद तुम क्यों बैठ गए, तुम यहाँ आकर बैठो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने इन लोगों को बोला है जो मस्जिद में बैठे हैं, मैंने बाहर वालों को नहीं बोला है, आप तो बाहर हो, मैंने मस्जिद वालों को बोला है बैठ जाओ, आप वहाँ पर क्यों बैठ गए? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि रसूलल्लाह आपका हुक्म हमारे कानों में आए और हम ना बैठे, ये कैसे हो सकता है? जब आपने फरमाया कि बैठ जाओ, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चाहे कहीं किसी कूड़ी कचरे पर भी बैठे हों, जब आपका हुक्म आगे बैठ जाओ तो हम लोगों को फ़ौरन बैठ जाना चाहिए। आपका हुक्म मेरे कानों में पड़ा, मैं कैसे खड़ा रहता, मैं बैठ गया। तो हुजूर ने हुक्म फरमाया कि मैंने आपको नहीं बोला आप अंदर आ जाएं। अब क्या मतलब, इस बात से क्या समझ में आया कि उन्होंने हर मौके पर हुजूर का हुक्म माना। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हो गए, खुतबे से फारिग होकर बाहर गए तो देखा कि मस्जिद नबवी के बराबर में एक बकरियों का रेवड़ था, बकरियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा था जहाँ बकरियाँ पलती थी। तो वहाँ देखा कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी वहाँ बैठे हुए हैं। तो हुजूर ने पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो? अबू दरदा से पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, वो आवाज़ मैंने भी सुनी है, आपका हुक्म आया और मैं ना बैठूँ, ये कैसे हो सकता है? तो हुजूर ने उनसे भी ये फरमाया कि मैंने मस्जिद वालों को बोला था, मैंने आपको तो नहीं बोला। उन्होंने भी कहा कि रसूलल्लाह आपकी आवाज़ हमारे कानों में आए और आपका हुक्म हमारे कानों में आए कि बैठ जाओ, हम ना बैठे, ये कैसे हो सकता है? कहाँ बैठ गए? बकरियों में जहाँ पेशाब है, पाखाना है, बदबू है, वहीं पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उनके कानों में आ गई। वो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले। एक मरतबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिबास दिया। वो लिबास ज़रा अच्छा नहीं था, पहनने को नहीं दिया, बल्कि ये इसलिए दिया कि किसी को दे दिया जाए। तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लिबास को खुद पहन लिया। पहन कर हुजूर के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नाराज़ हो गए, आपका चेहरा जो है वो बदल गया और आप गुस्से में आ गए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से हैं, तो बाहर गए, कुर्ते को इस तरह फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके फेंके। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको देखकर मुस्कुराए। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से महसूस किया कि हुजूर मेरे इन कपड़े को देखकर नाराज़ हैं, तो अब मैं इन कपड़ों को नहीं पहनूंगा। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुल्हुलैफ़ा जो हज करने गए, उम्रा करने गए, उनसे पूछो। ज़ुल्हुलैफ़ा से एक मरतबा जा रहे थे तो जाते जाते ऊँट से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे और 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर चल दिए। तो सहाबा जो थे पास में थे, उन्होंने कहा हज़रत अमीरुल मोमिनीन इधर नमाज क्यों? अभी मस्जिद से आए हैं, सामने मस्जिद में जाएंगे, यहाँ ज़ुल्हुलैफ़ा में नमाज क्यों? तो फरमाया कि एक मरतबा मैं हुजूर के साथ आया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उतरे और 2 रकात नमाज अदा करी। तो हुजूर को मैंने यहाँ पर नमाज अदा करते हुए देखा है, तो मेरा दिल भी ये चाहा कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज यहाँ पर अदा की है, मैं भी यहाँ पर नमाज अदा करूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा कुर्ता पहना हुआ था, अपने बेटे को भेजा अब्दुल्ला को, कहा घर से कैंची लेकर आओ। तो घर से कैंची लेकर आए तो एक आस्तीन को ऐसा बाहर किया, हाथ अंदर किया और आस्तीन को कहा इसको काट दो। तो अब्दुल्ला ने कहा बेटे ने, अब्बाजान ये क्या हुआ, आप आस्तीन को काट रहे हैं, ये क्या हुआ? कहा कि मेरा हुक्म है काटो। तो आस्तीन बाहर निकाली, हाथ अंदर किया, आस्तीन को काट दिया। अभी आस्तीन छोटी हो गई, ये बड़ी है। तो अब्दुल्ला इधर आए, अब्दुल्ला ने कहा कि आस्तीन भी बाहर निकालो। कहा कि नहीं। कहा कि अब्बा ये क्या बात है, एक आस्तीन छोटी एक आस्तीन बड़ी है, या तो दोनों आस्तीन को कटवाओ, बराबर करो। तो फरमाया कि ऐसा नहीं है, एक मरतबा मैंने हुजूर को देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस तरह कुर्ता पहना हुआ था। इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा ऐसा कुर्ता आया जिसकी एक आस्तीन छोटी एक आस्तीन बड़ी थी। तो हुजूर ने उस कुर्ते को पहना, तो मेरा भी ये दिल चाहा कि मैं भी ज़िंदगी में एक मरतबा ऐसा कुर्ता पहनूं जिसकी एक आस्तीन छोटी एक आस्तीन बड़ी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले थे। लेकिन एक हम लोग हैं, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत को तमाशा बनाकर रख दिया है। हमें सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाना है। अब हुजूर ने क्या फरमाया हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। और वो सहाबा कैसे थे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा नमाज़ पढ़ाने आए, लोग बिल्कुल नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार थे, तो लोगों को बिठा दिया, दरवाजे में बैठे और घर से कहा कि मेरे लिए जो बकरी का गोश्त बन रहा, बकरी का गोश्त लेकर आओ। बकरी का गोश्त लेकर आए उनके खादिम और बकरी के गोश्त को खाया और कुल्ली की, आकर नमाज़ पढ़ा दी।
साहबा को ये बात समझ भी नहीं आई क्या बात है, नमाज़ पढ़ाने आ रहे थे। तो फरमाया कि एक मरतबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है, तो मैंने चाहा कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पर इसी तरह करूं। और आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त खाने के बाद सिर्फ कुल्ली की, वज़ू नहीं किया। तो मैंने भी मालूम ही हुआ कि इस वाक़े से मालूम हुआ कि गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। बाद लोग ये सोचते हैं गोश्त खा लेते तो वज़ू टूट जाता। ये बात वो आदमी बोलता है जिसको नवाक़िज़ वज़ू याद नहीं है। नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं, वो याद करें, वो याद अगर होंगी तो इस बात पर कभी एतराज़ नहीं होगा। अब किसी को नवाक़िज़ वज़ू याद नहीं है, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं हो बताऊँ, तो आपने सिर्फ कुल्ली की, वज़ू ने किया, आकर नमाज़ पढ़ाई। फरमाया कि इसी तरह हुजूर ने किया, तो मैंने भी इसी तरह किया। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वो घोड़े पर चढ़ रहे थे, तो घोड़े पर एक पाँव रिकाब में रखा, दूसरा पाँव रखने वाले थे, ज़ोर से हंसे, मुस्कुराए और फिर बैठ के चल दिए। साहबा ने पूछा, अरे या अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? हज़रत अली से पूछा, तो हज़रत अली ने फरमाया कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह घोड़े पर बैठ रहे थे, आप मुस्कुराए, बस मुझे वो बात याद आ गई। अब मैंने सोचा जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुस्कुराए थे, मुझे भी ऐसे मुस्कुराना है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा एक रास्ते से जा रहे थे, तो वो अपनी सवारी से उतरे और जिस तरह पाखाना करने के लिए, क़ज़ाए हजत के लिए बैठते बैठ गए, और कुछ क्या नहीं, खाली बैठे और उठ के चल दिए। साहबा ने पूछा ये क्या बात है, ये क्या बात है? तो फरमाया कि एक मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पाखाना पेशाब किया था, तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ, मेरे को पेशाब पाखाना नहीं आ रहा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हुजूर यहाँ बैठे थे, मैं भी खाली बैठ के बरकत हासिल करने के लिए बैठा, वहाँ पर फिर चल दिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। और हमने कभी सोचा नहीं जो हुजूर ने किया मैं भी वो काम करूँ, हमने कभी नहीं सोचा। एक हबशे के साहबी थे, हबशी, और हबशी साहबी कैसे होते हैं, जैसे कि आज जो अफ्रीका के लोग हैं उनके बाल ज़रा घुंघराइले बाल रहते हैं, उनके बाल ऐसे होते हैं कितना भी कंघा करो तो मांग निकल नहीं सकती है, मांग नहीं निकल सकती, ऐसे बाल होते हैं। तो एक मरतबा वो उनको गुस्सा आया और एक जगह जो है वो आग जल रही थी तंदूर में, तो तंदूर में से जो रोटी निकालने की सलाखें होती है लंबी लंबी, उन्होंने वो सलाख ली और अपने यहाँ पर ऐसा सर पर कर ली, सर पर लगा लिया और पूरा सर जल गया और बीच में एक लकीर हो गई। अब वो हंस रहे, तकलीफ हो रही है लेकिन हंस रहे, और साहबी परेशान है, ये क्या हुआ? आपने जो है वो तंदूर से सलाखें निकाली और सर को लगा ली है। तो फरमाया कि एक मरतबा जब मैं पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आया था, तो मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच की मांग निकाली हुई थी। कौन सी मांग? बीच की मांग निकाली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर बाल थे, इधर बाल थे, बीच में लकीर थी। तो मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीच की मांग निकालूं, लेकिन मेरी बीच की मांग निकलते नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बाल ज़रा घुंघराइले हैं। क्योंकि अफ्रीका के लोगों के बाल कैसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो काले लोग होते हैं उनके बाल। तो वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि ऐसे निकलेगी नहीं, आज तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही अपनी मांग निकालना। तो क्या करना है? उन्होंने जलती हुई तंदूर में से लोहे की सलाख निकाली और अपने सर को लगा ली। तो लोगों ने कहा कि आपको तकलीफ हो रही है आपको? उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जब मेरा सर हुजूर के सर के जैसा बन गया है मेरी सारी तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। ये वो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर की सीरत से मोहब्बत करने वाले। एक हम लोग हैं, खाली हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने को तमाशा बनाकर रख दिया है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए।